हाय, मैं प्रवीण कुमार, बीसीआई क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग संबंध और फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो देखिएगा, इसमें का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, फलन आपका है 1/x द्वारा परिभाषित एक फलन, ये आपका है आर स्टार से आर स्टार में है, एकाएकी और आच्छादक होगा। ये आपको सिद्ध करना होगा कि ये फलन आपका एकाएकी और आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब उसमें शून्य को नहीं लेंगे, बाकी सभी संख्याएं ली जाएंगी। आगे देखिए क्या कहे, यदि प्रांत आर स्टार, देखिएगा यदि प्रांत आर स्टार को, आगे ये एक क्वेश्चन यहां से बन जा रहा है, यहां से देखिए क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है कि यदि आर स्टार प्रांत वाले यानी उसके पहले वाले को, इस वाले को प्रांत आर स्टार को यन मतलब प्राकृतिक संख्याओं में बदल दिया जाए, तब भी क्या फलन का परिणाम यही रहेगा। मतलब कि क्या वो तब भी एकाएकी और आच्छादक ही होगा, जबकि उसका सह प्रांत आर स्टार ही रहता है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन को लगाते हैं, देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एकाएकी सिद्ध करिए। ठीक, एकाएकी के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं कि माना x1 कामा x2 बिलांग किसमें, इसके पहले वाले में। देखिएगा फलन आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर स्टार से आर स्टार, तो इसमें आर स्टार वाले में यानी पहले वाले में मानेंगे x1 x2 बिलांग कितना, आर स्टार। ठीक, यहाँ पर भी लिख देंगे कि आर स्टार जहाँ आर स्टार नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 को छोड़ करके सभी संख्याएं हैं। आगे देख लीजिएगा, अब इसमें क्या मानते हैं, तब क्या मान लेते हैं, फिर मानते हैं तब माना आपका एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो देखिएगा क्या यहाँ से होगा, 1/x1 की वैल्यू कितना रखें, यहाँ पे x1 रखें कितना होगा, 1/x1 बराबर कितना, 1/x2। अगर यहाँ से कट पिट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, x1 बराबर x2। अब आप बताइएगा क्या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ना। यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो ये भी हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे ये भी, यानी x1 और x2 बराबर। अब आप देखिए, आप लेके चले थे कि x1 और x2 बराबर हैं, तो आप पा गए इतना बराबर है, तो इसलिए ये आपका फलन कौन सा होगा, एकाएकी है। ठीक, अतः फलन लिख देंगे, अतः फलन एकाएकी है। पुनः चेक करिएगा, आगे चेक करते हैं हम लोग क्या, आच्छादक। आच्छादक चेक करिए। आच्छादक चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, देखिएगा आप लोग आच्छादक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दूसरे वाले में कोई अवयव y मानते हैं कि माना सह प्रांत आर स्टार में कोई अवयव कौन है, y है। ठीक, आर स्टार में कोई अवयव y है, यानी y बिलोंग करेगा आपका आर स्टार में। तब आप y था क्या, आप y किसकी जगह रखते हैं, इसकी जगह, यानी y बराबर कितना होता है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होता है, 1/x, यानी आपका जो y बराबर कितना मिलेगा, 1/x। अब देखिए, हमने आपको जो कल पहली वाली वीडियो में हम आपको बताए थे कि या तो आप सवाल को यहीं पे रख करके, बाकी आप यहाँ पे विवरण दीजिए कि ये फलन आपका r से r में है, आप इसमें बताइए कि x क्या होगा, y क्या होगा, तो ये फलन आपका होगा कि नहीं होगा। देखिए जैसे x क्या था, x भी एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है और y भी एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। अब आप यहाँ पे देखिए, x कुछ भी रखिए, x का वैल्यू पहले वाला, ये देखिए ये पहला वाला x है, ये भी ऋणोत्तर संख्या है, ये y है, ये भी ऋणोत्तर संख्या है। आप x बताइए कौन कौन सी संख्याएं ले सकता है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी रख सकते हैं ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। आपका धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक, भिन्न हो सकती है, परिमेय अपरिमेय, कुछ भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या ये भी एक संख्या मिलेगी कि नहीं, ये भी एक वास्तविक। आप यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या रखेंगे तो क्या ये x भी एक वास्तविक संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे, y भी एक वास्तविक संख्या मिलेगी। ऐसा कोई अवयव यहाँ पे नहीं हो सकता जिसके रखने पर ये ना मिले। अच्छा बताइए, आप यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होगा। जबकि यहाँ से खुद ही कहा गया है कि आपका जो rx है वहाँ पे वो 0 नहीं है, यानी हम लोग यहाँ पे 0 को छोड़ करके, x की वैल्यू को हम लोग 0 को छोड़ करके कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमको y भी एक वास्तविक संख्या मिलेगी। आप यहाँ पे इसको लिखेंगे कि x, आप यहाँ पे लिखिएगा सभी x बिलोंग
आर स्टार सभी यक्स जो कि वास्तविक संख्या है। सभी यक्स बिलोंग, देखिएगा, सभी यक्स बिलोंग आर स्टार जो कि एक वास्तविक संख्या है, यानी यक्स एक वास्तविक संख्या है के लिए y अवेलेबल है। y लिख सकते हैं आप लोग, y उपस्थित होगा, या y उपस्थित लिख दीजिए, y उपस्थित है या प्रेजेंट है, यानी y की वैल्यू हो सकती है, यानी यक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए y एक वास्तविक संख्या मिल सकती है। अतः फलन, आप लिख सकते हैं, अतः फलन f आच्छादक है। ठीक, इस प्रकार ये आपका एकाएकी भी हो रहा है और आच्छादक भी हो रहा है। जबकि यहाँ से देखिएगा क्या दिया गया है कि जब प्रांत को आर स्टार को यन में बदल दिया जा रहा है, तो देखिएगा अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये भी आपका यक्स यहाँ भी है, यहाँ से अगर आप इस वाले को देखिए कि प्रांत को, यानी पहले वाले को, इस वाले को आप फलन को जब आप कितना कर दे रहे हैं, देखिएगा ये आपका यन से आर स्टार में बना दिया जा रहा है, यानी यक्स की जो वैल्यू है वो केवल प्राकृतिक संख्याएं ली जाएंगी, जबकि ये आपका जो y वाला भाग है वो आपका परिमेय संख्या मिलना चाहिए। तब ये आपका क्या होगा, आप यहाँ से देखिएगा, ये वाला आपका होगा 1/x, इसका उल्टा करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो भी ये तो आच्छादक तो एकाएकी तो बनेगा ना। तब भी जब आप इसको, जब ये आपका यन से आर स्टार में होगा तो ये आपका एकाएकी बनेगा, सेम इसी तरीके से होगा, वो भी प्रोसेस। समस्या आएगी इस वाले में, इस वाले को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप सवाल को ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यक्स कैसी संख्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या होगी। देखिए यही ना होता है, ये आपकी वास्तविक संख्या ना होकर के प्राकृतिक संख्या होगी, है ना, यानी 1 2 3 4 आप 1 रखेंगे तो 1/1 1 मिलेगा, y का मान 1 मिला, वो भी एक वास्तविक संख्या। क्या आप कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे रखते हैं तो ये y एक वास्तविक संख्या मिलेगी, तो आप कह सकते हैं यस, है कि नहीं, यानी यक्स क्यों हम प्राकृतिक संख्या कोई भी रख दें, हमको y की वैल्यू एक वास्तविक संख्या मिलेगी, यानी तब भी ये एकाएकी होगा और आच्छादक होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, और ये आच्छादक और एकाएकी सिद्ध करने के लिए, आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हम एकाएकी कब सिद्ध करें, आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन वही है। देखिए प्रश्न आपका f(x) = x², यहाँ पर भी है फलन f(x) = x², यहाँ पर भी है फलन f(x) = x²। उसी तरीके से ये वाला है f(x) = x³, इसके बाद भी एक क्वेश्चन था, वो भी आपका f(x) = x³ था। लेकिन इसमें देखिएगा ये n से n में है, ये z से z में है, और ये r से r में है। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करते हैं, देखिएगा एकाएकी सिद्ध करते हैं। तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 2 अवयव मानते हैं, मानेंगे आप लिखो, माना x1, x2 बिलोंग टू, इसमें पहले वाले में पहला वाला भी आपका n है, तो मान लेंगे x1, x2 बिलोंग टू n। तब है ना, तब आपका क्या मानते हैं, तब माना इससे जो फलन बनेगा, देखिएगा यहाँ पे x1 और x2 भी बराबर होगा, तब माना ये भी, यानी f(x1) = f(x2), ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसकी वैल्यू रखिए, कितना होगा, ये x1 का स्क्वायर और यहाँ पे होगा x2 का स्क्वायर। तो देखिएगा अब आप बताइए, तो इसका तो वर्गमूल हम लोग लेते हैं x1, और ये आपका क्या होता है ± x2। अब तक हम लोग यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा कि पहला ये यहाँ पे n है क्या, ये प्राकृतिक संख्या है, तो क्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती है, आप कहेंगे नहीं होती है। तो क्या पे हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस ले सकते हैं, नहीं ना, यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, प्लस होगा। अब आपका देखिए कि आप लोग x1 और x2 को बराबर, f(x1) और f(x2) को बराबर लेके चले थे, तो x1 और x2 क्या हुआ, आपका बराबर मिल गया। अगर ये बराबर मिल जाता है तो ये फलन आपका कौन सा होता है, एकाएकी फलन है ना, अतः फलन आपका एकाएकी है। अब आप क्या सिद्ध करिए, आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला भाग यानी इसका जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत में हम लोग एक अवयव y मानते हैं, माना सह प्रांत में एक अवयव y है, वो आपसे बिलोंग करना चाहिए आपके इसके सह प्रांत में। ठीक,
y बिलोंग करेगा सप्रांत में, तब आपका क्या होगा देखिएगा, ये y किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपका y बराबर मिला एक्स स्क्वायर, यानी आपका ये x बराबर कितना है, यहाँ से अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो x मिलेगा, और ये कितना मिलेगा प्लस और माइनस करड़ी में y, है ना। अब ये भी चीज़ है कि ये वाला भी आपका प्लस और माइनस नहीं होगा, क्योंकि y भी कैसी संख्या है देखिएगा, यहाँ पे n से n है, और ये पहला x होता है दूसरा y होता है। y भी आपकी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी यहाँ पर भी हम लोग निगेटिव संख्या नहीं लेंगे, ये भी आपका पॉजिटिव संख्या होगी। अब आप बताइएगा, यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं रखेंगे, तो ये x भी एक प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी। देखिए आप एक रखेंगे तो एक का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा, एक का वर्गमूल एक होगा, ये मिलेगा आपको। लेकिन आप यहाँ पे दो रखेंगे तब आप y इक्वल टू 2 रखिए, तो ये आपका करड़ी में 2 ही मिल जाएगा, यानी x का मान कितना मिलेगा, करड़ी में 2। और क्या बताइए, करड़ी में 2 एक प्राकृतिक संख्या होती है। अगर x का मान करड़ी में 2 मिल गया, x भी कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर y हमने 2 रखा, y तो प्राकृतिक संख्या, देखिए y भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, y आपने 2 रखा, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, आपने यहाँ पे 2 रखा, लेकिन 2 रखने पर ये आपको मिला कितना, करड़ी में 2। ये किसका मान हो जाएगा, x का, x का मान आपको मिला करड़ी में 2, और करड़ी में 2 क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आपका आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब x आपको देखिए y के सभी मान के लिए x आपका नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह एक कैसा होगा, यह आच्छादक फलन नहीं है। ये देखिएगा, ये वाला आपका आच्छादक नहीं है, ये एकाएकी है, ये एकाएकी फलन था लेकिन आच्छादक नहीं है। दूसरे वाले में देखिएगा फलन आपका फिर वही है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही, लेकिन ये आपका कहाँ है, जेड से जेड में है। तो हम लोग वही काम करेंगे, मान लेंगे x1 x2, फलन को रख लेंगे x1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला तो आपका x1 मिलेगा, अब यहाँ पे क्या ये प्लस माइनस x2 मिलेगा, देखिएगा क्या ये प्लस माइनस x2 मिलेगा कि केवल नहीं मिलेगा। देखिए ये आपका किस में होता है, x1 x2 किस में मानेंगे, पहले वाले जेड में। और जेड मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक कैसी संख्या होती है, पॉजिटिव होती है और निगेटिव भी होती है। इसका मतलब अब आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस में भी मिलेगा और माइनस में भी मिलेगा, यानी ये आपका x1 x2 के बराबर तो मिला, लेकिन इसके प्लस वाले भाग के बराबर भी और माइनस वाले भाग के बराबर भी। अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं, यहाँ पे अगर प्लस का 2 रखेंगे तो इधर माइनस का भी 2 और प्लस का भी 2 आएगा। इसका मतलब ये आपका एकाएकी नहीं है, क्योंकि ये प्लस वाला भी मान मिल रहा है और माइनस वाला भी, इधर 2 वैल्यू मिल जा रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, यह फलन आपका एकाएकी नहीं है, ये आपका फलन एकाएकी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमने 2 रखा, यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो उसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस और माइनस 2 है कि ना, यहाँ पे आपका प्लस और माइनस 2 मिलेगा, यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी। चलिए अच्छा दूसरा देखिएगा, आच्छादक में आप फिर वही कहेंगे, आच्छादक में हम लोग मानते हैं सप्रांत में y बराबर जेड, यहाँ से वैल्यू रखेंगे। ये फिर आपका देखिएगा y आपका देखिए कैसी संख्या है, यहाँ पे आपका प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, प्लस वाला भी रखेंगे और माइनस वाला भी रखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपका प्लस और माइनस में आपका मिलेगा। अब लेकिन है यक्स है कैसी संख्या, एक पूर्णांक है। कैसी संख्या है, यक्स एक पूर्णांक है। जरा यहाँ पे कोई भी पूर्णांक रखिए, आप अगर यहाँ पे माइनस वाली संख्या रख देंगे, जैसे आप यही सोच लीजिए y भी कैसी संख्या है, देखिए z है, ये y भी कैसी संख्या है, z, यानी y भी एक पूर्णांक है। y पूर्णांक का मतलब y एक निगेटिव संख्या हो सकती है। आप यहाँ पे अगर -1 लिए तो आप बताइए -1 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी संख्या हो जाती है, अवास्तविक संख्या हो जाती है। तो क्या यक्स, यानी जो पहला वाला था, यक्स एक इमेजिनरी संख्या मिल रही है, हम y का मान पूर्णांक रख रहे हैं तो यक्स का मान एक अवास्तविक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर प्राप्त हो रहा है। तो क्या हमको ये वाला वैल्यू रखने पर यक्स हमने जेड रखा तो यक्स हमको जेड नहीं मिला। जब नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे ये आच्छादक फलन नहीं है। आगे देखिएगा, ये वाला भी फलन आपका देखिएगा सेम उसी तरीके से। तो अब यहाँ पे फिर वही आप काम कर लेंगे कि x1 x2 मान लेंगे, एफ ऑफ x1 बोल देंगे, यहाँ से आपको फिर वही चीज़ मिलेगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक, अब इसका आगे देखिएगा, क्या ये आप x1 बराबर प्लस माइनस का x2 रख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये कैसी संख्या है, रियल संख्या,
और रियल संख्या में कौन सी आती है, उसमें परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, पूर्णांक भी आता है, पूर्ण संख्या भी, नेचुरल नंबर भी, मतलब सभी संख्याएं आ जाती हैं, चाहे उसमें प्लस का हो या माइनस का हो। इसका मतलब हम इसको रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना। यानी x2 का होल स्क्वायर जो है उसका अगर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का x2 मिलेगा। ठीक, यानी x1 है ये इसके प्लस x2 के बराबर भी हो रहा है और माइनस x2 के भी बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फलन एकाकी नहीं है। ठीक, आच्छादक देखिएगा, आच्छादक में देखिएगा, आच्छादक में फिर वही काम करेंगे, आप लोग सहप्रांत में मानेंगे इतना, है ना। ठीक, यहाँ पे फिर मिलेगा आपको y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब बता दीजिएगा यहाँ पे x बराबर कितना मिलेगा, ये भी प्लस माइनस का करड़ी में y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। देखिए ये तो आपका इसका वर्गमूल लेंगे तो इतना मिलेगा, ये भी कैसी संख्या है, y देखिएगा कैसी संख्या है, रियल संख्या है, ये तो प्लस माइनस का y मिलेगा, इतना तो हो गया। अब आप बताइएगा कि y भी कैसी संख्या है, एक रियल संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या है, x भी एक वास्तविक संख्या है, आप इसको भी एक वास्तविक संख्या बोलेंगे, ये भी आपकी एक वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या y बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। क्या आप जितना भी वास्तविक संख्या है y, कोई भी वास्तविक संख्या आप यहाँ पे रखेंगे तो उसका मान वास्तविक संख्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे फिर वही बात करें हम लोग कि अगर यहाँ पे माइनस रख दें, बताइएगा -1 वास्तविक संख्या होती है ना, -1 वास्तविक संख्या होती है ना। ठीक, तो अगर हमने -1 रखा तो ये करड़ी में -1 मिला, जबकि करड़ी में -1 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं होती है। यानी x का मान आपने अगर y का मान -1 रखा तो x का मान -1 मिल गया, ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक, जब ये वास्तविक संख्या, यानी हम लोग x और ये y, यानी y का मान अगर वास्तविक संख्या रख रहे हैं, यानी इसका देखिए y का अगर मान वास्तविक संख्या रख रहे हैं तो ये हमको वास्तविक संख्या नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये फलन भी क्या होगा, फलन आच्छादक नहीं है, ये भी फलन आपका आच्छादक नहीं हुआ। अगले में देखिएगा, यहाँ पे देखिए n से n में है, ये आपका x का क्यूब है। देखिए एकाकी के लिए आप फिर मानेंगे x1 x2, यहाँ से आपका मिलेगा कितना, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब इसका घनमूल करेंगे तो कितना मिलता है, ये तो x1 मिलता है, इसका भी घनमूल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी तो आपका x2 ही मिलेगा ना, है कि नहीं। x1 का क्यूब करते हैं, x2 जब स्क्वायर होता है तो उसका प्लस माइनस मिलता है, लेकिन जब क्यूब होता है तो उसका केवल क्या मिलता है, एक ही संख्या मिलती है, इसलिए ये आपका क्या मिलेगा, एकाकी होगा, ये फलन एकाकी है। आच्छादक में देखिएगा, माना सहप्रांत में y बराबर, देखिएगा y वाले में क्या मान लेंगे, y एक सहप्रांत यानी n है तो सहप्रांत में ही मान लेंगे। तब y बराबर कितना, f(x) क्यूब, y बराबर x का क्यूब होगा, ये y बराबर y का मान 1/y की घात 1/3 यानी y का घनमूल। आप बताइएगा प्राकृतिक संख्या, आप यहाँ पे यानी y की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो उसका घनमूल भी प्राकृतिक संख्या मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे, यहाँ पर भी नहीं लिखे, यहाँ पर भी नहीं लिखे, यहाँ पर भी नहीं लिखे। आप लोग एक लाइन में सेंटेंस लिखिएगा, अभी एक बार बता देंगे, ठीक है। देखिएगा y बराबर y घात 1/3, y एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिएगा y भी प्राकृतिक, ये x है, ये भी प्राकृतिक संख्या, y भी प्राकृतिक संख्या। y अगर प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या उनका घनमूल प्राकृतिक संख्या मिलेगा। जरा कुछ भी रख करके देख लीजिए भाई, मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा 4, तो आप बताओ 4 का घनमूल कितना होता है, क्या वो लगभग वास्तविक संख्या मिलेगी। देखिए 4 का घनमूल आप ऐसे नहीं पा सकते हैं कि यानी एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो सकती। यानी x का मान अगर 4 का घनमूल मिल रहा है तो 4 का घनमूल वास्तविक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो आप ये भी कह सकते हैं, ये भी आपका आच्छादक फलन नहीं है। देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन और था यहाँ पे r से r में, उस क्वेश्चन को आप लोग इससे संबंधित करके लगाइएगा सोच करके कि वो भी आपका क्या अच्छा एकाकी होगा या आच्छादक। इसका 5वां पार्ट था, उसका 5वें पार्ट में वो आपका फलन r से r में था, यानी रियल संख्या से रियल संख्या में। उसको आप देखिएगा, हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पे मिलेगा क्या, आपको लिखना क्या पड़ेगा।
है ना, हमने आच्छादक दिखाया है, यहीं पे हम तो आपको समझा करके लिख दे रहे हैं, वही चीज़ आपको समझा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सुन करके आप लोग लिखिएगा। देखिए आपने यहाँ पे क्या सोचा था, ये आपका फलन n से n में था, यानी y भी एक प्राकृतिक संख्या थी, x भी एक प्राकृतिक संख्या। हम यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग टू n, यानी y जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, y के सभी मानों के लिए x एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है। y जो कि एक प्राकृतिक संख्या है के लिए x एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा, x एक पूर्णांक है, सभी y बराबर y बिलोंग टू z, सभी y बिलोंग टू z के लिए x एक पूर्णांक संख्या नहीं मिल रही है। ऐसे ही सवाल को लगा लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में है एक फलन है, ये आपका r से r में है, और ये फलन है क्या, f ऑफ x बराबर, इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम पूर्णांक संख्या, यानी कि यहाँ पर x के अगर यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे, मान लीजिए आपने अगर रखा इसके अंदर 2.1, तो इसमें पूर्णांक क्या है, जो इसका बड़ा वाला पूर्णांक कितना, वो 2 है, तो आप इसकी वैल्यू 2 रखेंगे। यहाँ पे अगर 2.9 भी आ गया तो भी आप इसका वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक। और ये अगर 2.0 है तो भी इसकी वैल्यू आप 2 रखेंगे। तो आप इस चीज़ से समझ जा रहे हो कि इसके लगभग आप यहाँ पे समझ ही जाओगे कि ये आपका एकाकी होगा या एकाकी नहीं, यानी बहु एक होगा। इस चीज़ को समझ गए ना आप लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक, यानी इस वाले में जो पूर्णांक है उसको आप रखेंगे, यहाँ से जो पूर्णांक होगा वही वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ से अगर अब तक जैसे करते आ रहे हैं अगर वैसे करें तो ये चीज़ हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप लोग जैसे इस कैसे लगाते थे, x1 मानते थे आप लोग, x1 कामा x2 बिलोंग टू r में मानेंगे, तो इसकी फंक्शन को रख देंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इसको रख देंगे f ऑफ x1, ये आपको f ऑफ x2। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप इसको बराबर करेंगे तो ये भी तो बराबर हो ही सकता है, यहाँ पे आप बराबर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये आपका हमेशा बराबर नहीं होगा। ये आपका आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमेशा बराबर नहीं होगा। अब ये समझोगे आप कैसे, इसके लिए हम लोग कभी कभी सवाल को कुछ उदाहरण दे करके ही लगा देते हैं, यानी गिनती, यानी एक नंबर दे करके भी समझा सकते हैं। जैसे अगर आप दो संख्याएं लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 1.2, अब ये बताइएगा कितना आएगा। अगर आपने x की जगह देखिए ऐसे लीजिए, माना x1 बराबर 1.2 लीजिए, तो बताइएगा कि y बराबर कितना मिलेगा। हाँ, तो f ऑफ 1.2 बराबर ये भी 2 होगा, अगर आपने रखा 1 होगा, ये इसमें देखिएगा पूर्णांक कितना है, 1 है, तो इसका पूर्णांक 1 मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने 1.3 रखा तो भी ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.4 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। अगर फलन में आपने 1.9 रखा तो भी आपका 1 मिलेगा, है कि नहीं। यानी यानी x की वैल्यू आपने पहला रखा, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, आपने 3 वैल्यू रखा, सबके लिए एक ही मिल रहा है, यानी x1 x2 x3 तीनों 1 से मिल रहा है, तो ये आपका एकाकी है ना। अतः यह आप लिख सकते हैं, अतः फलन एकाकी नहीं है। आपको यहाँ पे ये वाला दिखाना होगा। आप यहाँ से या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि x2 क्या है। इसमें आपसे एक किसी भी दो पूर्णांकों के बीच आप यहाँ से सोच सकते हैं कि 1 से 2 के बीच की सभी संख्याएं हैं, और ये केवल एक पूर्णांक है। यहाँ पे एक पूर्णांक है, ये भी आपका एक पूर्णांक है, यानी 1 से 2 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं। अब आप बताइए कि 1 से 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है, असंख्य होती हैं, अनगिनत होती हैं। यानी यहाँ पे 1 और 2 के, यानी x2 भी के अनगिनत मान रखे जा सकते हैं, जो कि x1 के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। x1 एक वैल्यू है तो x2 का मान अनगिनत हो सकता है, ठीक। ये आपका एक एकाकी नहीं होगा। जरा आच्छादक देखिए, ठीक, आच्छादक देखिएगा, है ना। आच्छादक में भी अब आपको यहाँ पर भी समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाइएगा कि फलन y बराबर कितना है, x, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x या महत्तम पूर्णांक संख्या x है। ये भी संख्या कैसी है, देखिएगा, वास्तविक है। ये भी कैसी संख्या है, वास्तविक है। ये भी कैसी संख्या है, वास्तविक है कि नहीं। आप सोचो ये है क्या,
महत्तम पूर्णांक संख्या, यानी y हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या मिलेगी। यक्स का मान तो हम लोग वास्तविक संख्याओं को रखेंगे 1.2 1.3 रखेंगे, लेकिन ये या तो 1 मिलेगा, या तो 2 या 3 4 5 6 7 मिलेगा, या तो -1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा, या तो माइनस में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक मिलेगा, तो प्लस में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन ये न तो दशमलव हो सकता है, दशमलव वाली संख्याएं इसमें नहीं मिलेंगी, यानी केवल पूरे वास्तविक में से y जो है एक वास्तविक संख्या, लेकिन ये पूरे वास्तविक में से केवल पूर्णांक वाली वैल्यू को ग्रहण कर रहा है, पूरे वास्तविक संख्या में से पूर्णांक वाली वैल्यू को ग्रहण कर रहा है। बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो बच जाएंगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मैपिंग कर करके देखें तो आप ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, इसमें आपका 1 होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, इधर 1 ही से काम चल जाएगा। बाकी 1.2 1.3 ये सब बच जाएंगे, क्योंकि 1 का मैपिंग भी 1 पे जाएगा, 1.2 का भी होगा, 1.3 का भी होगा, ये सब तो बच जा रहा है ना। तो आप इसको जानते हैं क्या होता है, ये आच्छादक नहीं होगा, अतः यह फलन आच्छादक नहीं होगा। आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसमें लिख सकते हैं कि y, चूंकि यक्स सभी यक्स के सभी वास्तविक संख्याओं, यक्स जो कि एक वास्तविक संख्या है, के सभी मानों के लिए y केवल एक पूर्णांक संख्या मिलेगा, अर्थात y के पूर्णांक संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं यक्स का प्रतिबिंब नहीं बनाती हैं, अतः यह एक आच्छादक फलन होगा। ठीक, दूसरा वाले में देखिएगा जरा क्वेश्चन में, ये आपका यहाँ पे एक फलन है, क्या, ये फलन आपका भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, और ये कैसा फलन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखिएगा क्या होता है, मॉडुलस में कितना, अगर आप इसको ऐसे करके दिखाएं तो भी आप दिखा सकते हैं, लास्ट में आपको मानेंगे और आप दिखाएंगे x1 माड में x1 बराबर माड में x2। ये तो आपकी पॉजिटिव संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, आप इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, और इसका वैल्यू आप यहाँ पे जानते हैं -1 बराबर, देखिएगा अगर -2 है तो भी ये 2 मिलता है, और अगर आपने यहाँ पे +2 रखा तो भी 2 मिलता है, यानी 2 का भी मैप 2 पे मिल रहा है, -2 का भी -2 का भी मैप 2 पे है, और 2 का भी 2 पे हो रहा है। ठीक, यानी अगर आप इसको ऐसे करके देखें तो अगर आपने -2 रखा है ना, वो भी 2 पे जाएगा, और प्लस का 2 रखा है वो भी 2 पे जाएगा, जबकि इसमें -2 है वो बच जाएगा, है ना। तो ये आपका एकाएकी नहीं होगा, ये भी एकाएकी नहीं था, इसको बताया ना, हाँ एकाएकी नहीं है, ये भी एकाएकी नहीं होगा। आच्छादक में देखिएगा, आप यहीं पे खुद समझ गए होंगे कि ये आच्छादक बनेगा कि नहीं। क्या ये पूरा x वाला, ये पूरा y वाला है, ये भी पूरी, इसमें पूरी रियल संख्या रख सकते हैं, इसमें पूरी रियल संख्या, तो क्या रियल देखिएगा, जो सहप्रांत वाला भाग है, आप इसमें बोलेंगे ये सहप्रांत वाला भाग है, यानी सहप्रांत वाले में जो ऋण वाली संख्याएं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो प्रांत वाले भाग का मैप नहीं बनाएंगे, यानी ये इसका प्रतिबिंब इधर नहीं होगा। इसमें सभी देखिए, आप कह सकते हैं ना कि सप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं बच जाती हैं, अतः यह आच्छादक नहीं होगा, है कि नहीं। देखिएगा ये आच्छादक नहीं बनेगा। तो ये वाला भी आपका न तो एकाएकी है न आच्छादक है, वो भी आपका न एकाएकी है न तो आच्छादक है। इसके बाद पांचवा और छठा क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं और आप लोग इसको लगा लीजिएगा। जैसे इस वाले में देखिएगा, ये x की वैल्यूज़ हैं और जो हमको मिलेगा वो y का वैल्यूज़ होगा। देखिए ये y का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे x की जो वैल्यू रखेंगे वो हमारा x का होगा। देखिएगा आप यहाँ पे रखिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा आप यहाँ बताइए, ये x है, ये पूरा y है, फलन r से r में, इसमें भी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं होंगी, दशमलव वाली भी होंगी, बिना दशमलव वाली भी होंगी, पूर्णांक भी होगा, परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं होंगी। यानी आपका मिलेगा आपको 1 0 और माइनस का 1, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3.5 भी आएगा, 6.5 सभी संख्याएं होंगी। इधर कौन कौन सी संख्याएं, आप सभी संख्याओं लिख सकते हैं, 1 2 3 0 -1 -2 -3, है ना, 3.5 सब कुछ आ सकता है। ज़रा मैपिंग करिए, अगर आपने 1 रखा, देखिए 1 क्या है, 0 से बड़ा, देखिए 1 आप यहाँ यहीं रखेंगे ना, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 1 का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 पे आएगा। 2 ये भी 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। इसी तरीके से 4 5 6 7 जितनी भी संख्या है सबका मैप कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 0 का 0 पे जाएगा, -1 का -1 पे जाएगा, है ना। 2 का देखिएगा, -2 छोटा है ना, 0 से छोटा है ना -2, उसकी मैप भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ से भी 1 मिलेगा। 3 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। 2.5 रखेंगे तो भी 10 रखेंगे, -10.25 रखेंगे तो भी आपका 1 पे जाएगा। अब आप खुद बता दीजिए कैसा है फलन, ये है, ये एकाएकी
नहीं है। आच्छादक है? कहेंगे आप लोग आच्छादक भी नहीं है। ये ना तो एकाएकी हो रहा है ना आच्छादक हो रहा है। अब आप इसको लगाइएगा या तो आप इसको समझा दीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे देखिएगा एकाएकी कैसे नहीं दिखाएंगे, हम लोग कहेंगे सभी ऋणोत्तर यानी सभी ऋणात्मक संख्याओं का y यानी सभी ऋणात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब सभी धनात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब 1 होगा है, जबकि सभी ऋणात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब -1 होगा, जबकि 0 का प्रतिबिंब 0 होगा। अतः अब एकाएकी फलन नहीं है। तथा सह प्रांत में जितनी भी संख्या है माइनस केवल सह प्रांत में केवल 3 ही इमेज बनेंगे, बाकी सभी संख्याओं का इमेज, बाकी सभी संख्याएं किसी भी यक्स के किसी का भी इमेज नहीं बनेगा, मतलब 6.5 वो किसी का इमेज नहीं बनेगा। अतः यह आच्छादक नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में है कि सिद्ध करना आपको ये एक एकाएकी फलन है। अब आप इसमें देखिए x है, ये आपका b है, इसमें 1 2 3 है, इसमें क्या है 4 5 6 7 है। 1 का फलन 4 से है, यानी 1 का संबंध 4 से, 2 का 5 से है, 3 का 6 से, 3 का देखिएगा 6 से। अब आप बताइए एकाएकी है कि नहीं, बताइएगा ये एकाएकी है कि नहीं। आप आच्छादक भी बोल सकते हैं, ये आच्छादक नहीं है, एकाएकी है ना। चूंकि देखिएगा इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, देखिए फलन में आपका कभी ऐसे होता है ना, इस तरीके से, अगर 1 का 4 से है, इसी में मिल गया 1 का 5 से भी है, तो ये आप कहेंगे एकाएकी नहीं है। अब इसमें देखिए 1 का संबंध केवल 1 से हो रहा है, 2 का भी संबंध केवल एक संख्या से हो रहा है, 3 का संबंध भी केवल एक संख्या से हो रहा है, अतः यह एकाएकी फलन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, 7वें का पहला क्वेश्चन है। एक फलन r से r में, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या, फलन कैसा है, f(x) बराबर 3 - 4x। इसको आपको एकाएकी और आच्छादक दिखाना है। तो देखिएगा क्या एकाएकी और आच्छादक हो रहा है। तो हम लोग एकाएकी में क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना x1 कामा x2 ये बिलोंग करेगा किसमें, पहली वाले में, यानी वास्तविक संख्या में। ये दोनों कैसी संख्या है, वास्तविक। तब क्या बनना चाहिए, इससे जो फलन बनेगा f(x1), दूसरे वाले से जो फलन बनेगा f(x2), दोनों को आपस में बराबर मान लेते हैं। ठीक, वैल्यू रखिए, कितना मिलेगा 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कटेगा, -4x1 बराबर -4x2, -4x2। ठीक, तो यह माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 भी कट जाएगा, मिलेगा आपका x1 बराबर x2। आपने लेके चला था f, जो दोनों फलन थे अगर बराबर हैं, उससे जो x था वो भी आपका बराबर है, तो आप लिख देंगे अतः फलन एकाएकी है। ठीक, देखिएगा आच्छादक दिखाने के लिए क्या करते हैं, आप लोग मान लेते हैं कि माना सह प्रांत में y एक अवयव है जो किस में बिलोंग करेगा, दूसरे वाले r में। ठीक, तब इससे जो फलन बनेगा f(x) रहेगा, वो आपका y के बराबर होगा, और ये है कितना 3 - 4x। तो कितना मिलेगा, y बराबर 3 - 4x। इसको इधर लाइए, y को उधर लेके जाइए, 4x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x, 3 - y, तो x बराबर कितना 3 - y/4। ठीक, या तो देखिएगा आप, या तो यहाँ पे इस चीज़ का औचित्य बताइए कि ये आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। x भी कैसी संख्या है, वास्तविक, पहला वाला वास्तविक, y भी कैसी संख्या है, वास्तविक। अब आप यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे अगर कोई भी वास्तविक संख्या हम देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आप भी अपने आप समझ करके, अपने से समझ करके आप इसको समझा दीजिए कि y अगर सभी वास्तविक संख्याओं को ग्रहण करेगी तो 3 में से अगर हम एक संख्या घटाएंगे, y वाले को घटाएंगे और उसका बटा 4 करेंगे तो हमको x मिलेगा। यानी इस तरीके से करने के बाद आप 3 में से y का मान जो रख रहे हैं, कोई भी वास्तविक संख्या कुछ भी रख लेंगे, और उसके बाद हम बटा 4 करके जो वैल्यू पाएंगे, यानी इससे जो वैल्यू मिलेगा वो x की वैल्यू मिलेगी, और x भी यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि y के सभी मानों के लिए x का औचित्य है, y के सभी वास्तविक मानों के लिए x भी एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, अतः फलन आच्छादक है। या आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये x की वैल्यू मिली तो x आपका यहाँ से वैल्यू पे रखिए, कितना है, x की जगह ये टोटल रखिए, तो कितना मिलेगा, फलन में रखेंगे तो कितना 3 - y/4 बराबर कितना मिलेगा, ये 3 है -4 है। आपने x की जगह ये टोटल रखा है,
तो इस वाले x की जगह भी रखिए, कितना मिलेगा ये 3 - y/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, मिलेगा कितना ये वाला भाग 3 माइनस, देखिएगा कितना 3 - 3, और देखिए ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस y बराबर इतना। यानी आपका ये जो वैल्यू था f(3 - y/4) ये भी आपका y के बराबर मिल गया। तो हमने बताया था कि अगर आप यहाँ से सॉल्यूशन को, सवाल को लगाते समय x को y के टर्म में बदल लेते हैं और फिर x की वैल्यू आप अपने फलन में रख लेते हैं। अगर इस फलन का मान, जैसे यहाँ पे आपने रखा, इस फलन का मान अगर फिर से y मिल जाता है तो भी ये फलन आपका आच्छादक होता है। अतः यह फलन आच्छादक है। ठीक, आपने यहाँ से भी दिखाया था, यहीं से भी आप लोग दिखा सकते हैं, या आगे बढ़ा करके भी दिखा सकते हैं, आप दोनों तरीके दिखा सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो लगभग सब इसी पे डिपेंडेंट हैं, और वो सवाल आपके बहुत आसान पड़ेंगे, वो आप उसको लगा लीजिएगा। ठीक, तब तक के हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।